हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आप कितने खूबसूरत हैं अपोजिट जेंडर की नज़र में। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपोजिट जेंडर आपकी खूबसूरती के बारे में क्या कहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहली बात कि आप बहुत लविंग पर्सन हैं, ठीक है। आप जो भी हैं, मैन या वीमेन, आप बहुत ज़्यादा लविंग इंसान हैं। और आप कभी भी, मतलब आपके अंदर हेट की भावना जल्दी आती नहीं है, ठीक है। हेट किसी को आप कर नहीं सकते। तो यू आर फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लाइफ, ऐसा मैं कह सकती हूँ। जिसके अंदर ज़िंदगी है, जिसके अंदर प्यार है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ। लवर्स कार्ड को देखकर ये भी लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको लेकर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में एज अ लवर आएँ, ठीक है। तो आपको पाने की इच्छा एज अ फ्रेंड, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो एज अ फ्रेंड आप ले सकते हैं, या फिर एज अ पार्टनर आपको अपने ज़िंदगी में लाने की इच्छा बहुत लोगों की है यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोग आपकी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और वो आपकी एनर्जी से डिसकनेक्ट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि होता है कि आप किसी को पसंद किए, एक नज़र आपने देखी, फिर आपने अपनी नज़रें हटा ली, ऐसा होता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आपके साथ ऐसा होता है कि लोग एक बार आपको देखते हैं तो आपके चेहरे को, आपकी हंसी को जल्दी भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा एंजल्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और आपसे एक बार कनेक्शन हो जाता है किसी भी वे में, फ्रेंडशिप, दोस्ती, या फिर रिलेशनशिप, या फिर सिचुएशनशिप भी, ठीक है। किसी भी तरह का आपसे क्रश हो आप किसी का, ठीक है, वो भी हो सकता है। या ऐसे ही जनरली जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, तो वो आपके लुक को देख के वहीं पे स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वही बात वही है ठीक है। पता नहीं, एक वर्ड आ रहा था, जुल्फों की जाल में फंसना, पता नहीं ऐसा कोई सॉन्ग है क्या, ठीक है। तो मतलब जनरली आप, वो लोग स्पेल बाउंड फील करते हैं, लगता है कि किसी ने उनके ऊपर स्पेल कर दिया है। आप इतने अट्रैक्टिव हैं और आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, लविंग है स्पेशली। तो आप इतने लविंग हैं कि लोग एक बार आप तक देखते हैं, आपको देखते हैं, तो फिर वो पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको बहुत लोग सीक्रेटली पसंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सीक्रेटली पसंद करते हैं विद द डेविल कार्ड। एक ऑब्सेशन हो जाता है लोगों को टू सम एक्सटेंट। एक बार जो आपके क्लोज आ जाए, उसको आपके प्रति ऑब्सेशन यहाँ पे हो जाता है। ये भी एक रीडिंग हो सकती है ना, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, वही मैं सोच रही थी। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपसे कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हैं। आपको अपना लाइफ पार्टनर, या फिर आपको अपना फ्रेंड बनाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, लवर बनाने के लिए ऑब्सेस्ड हैं। यानी कि नहीं, तुम सिर्फ मेरी बन सकती हो, मेरे बन सकते हो। तो एक वैसी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी लविंग है कि सब आपके लिए फाइट कर रहे हैं। ये आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि एक बार जुड़ाव जब आपसे होता है तो फिर किसी और से होना मुश्किल है। आपके जैसा इंसान मिल पाना आस-पास में, ठीक है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो ये बात को जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है। तो आपका इस समय पे करंट एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ कि अभी आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। क्योंकि मुझे एक साइन बोर्ड जो होता है ना, वैसा करके विज़न आया है जिसमें लिखा है वैल्यू एडेड, या कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब विज़न आया है, या फिर मैं कुछ और कहने वाली थी इसकी जगह, यानी कि वैल्यू बढ़ जाना, अपग्रेड, हाँ, अपग्रेड कहने वाली थी। तो ये सब वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है, आप जैसे इंसान हैं, आपकी जो कीमत है, कीमत मतलब ऐसे मत समझिएगा उसको रॉन्ग वे में। मेरा कहने का मतलब आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वैल्यू आपकी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, लोगों की नज़र में। क्योंकि उनको लगता है आप बहुत रेयर इंसान हैं, और अगर आपको खो दिया तो आगे रास्ते भर वो चलते चले जाएंगे, लेकिन उनको कोई मिलेगा नहीं, मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आप जो भी हैं, मैन या वीमेन, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आपके जैसा इंसान मिलना आसान नहीं है। इसीलिए बहुत लोग इस समय पे, आपकी करंट एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ कि बहुत लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। बहुत लोग, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। आप इसको फ्रेंड वाला नज़र से देखो तो वो भी देख सकते हो, लवर के नज़र से देखो तो वो भी देख सकते हो।
लेकिन आपके आस-पास के जो लोग हैं स्पेशली अपोज़िट जेंडर ये सोचते हैं कि क्या ये किसी और से बात कर रहा है, कर रही है, ठीक है? तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब सब अपनी जगह बनाने पे लगे हुए हैं। कहते हैं ना अपनी स्पेस बनानी है इसके लाइफ़ में कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ, मैं इसका फ्रेंड हूँ, मैं इसका लवर हूँ, तो ये सब अपने स्पेस बनाने में लगे हुए हैं। कोई भी तरह का रिलेशनशिप हो क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ऐसी है मैंने कहा लविंग है, इसीलिए सब अपना जगह खोज रहे हैं कि मैं कौन से जगह पे आऊँगा, आऊँगी, ठीक है? तो वो यहाँ पे मैं देख पा रही। अपोज़िट जेंडर जब एक झलक आपकी आँखों को देखते हैं स्पेशली, तो वो स्टक हो जाते हैं क्योंकि हैंगमैन का काँटा है। जब भी चलते-फिरते आप कहीं भी मिलते हैं उनको, तो जब भी वो आपको देखते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे उन्होंने किसको देख लिया मतलब बहुत स्पेशल इंसान हैं आप या आपकी आईज़ अच्छी हो सकती हैं, आपका फेस कट अच्छा हो सकता है, लेकिन आप बहुत यूनिक हैं। अपने में आप काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। कुछ लोग कहते हैं ना मैं अपने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक हूँ, कुछ लोग तो अपनी तारीफ़ ही करते हैं, ठीक है? तो मुझे वही यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। आपका जो भी स्टाइल है वो दूसरों से अलग है, आपको वही अलग बनाता है, इसीलिए जब आप भीड़ में जाते हैं तो भी लोग आपको देखते हैं, ठीक है? मुझे एक और चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि आप अगर विमेन हैं, ठीक है? मेन का भी बताऊँगी, अगर आप विमेन हैं, तो आप ऐसी जगह पे जाने से नहीं ज़्यादा हिचकते हो जहाँ पे ज़्यादा मेन खड़े हुए हैं, ठीक है? मान लीजिए कि मान लीजिए एक आइसक्रीम शॉप है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? एक आइसक्रीम का शॉप है, ठीक है? अगर आप नहीं खाते हो तो इग्नोर कीजिएगा, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे मेन हैं, तो आपको शर्म नहीं आएगी, आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर एक कमरे में या एक शॉप पे बहुत सारे मेन खड़े हैं, तो आप वहाँ पे जाके आप अपनी आइसक्रीम ले सकते हो। कभी-कभी हिचकिचाते हैं कुछ फीमेल्स, ठीक है? स्पेशली जो फीमेल्स रहती हैं, वुमेन रहती हैं, वो हिचकिचाती हैं कि यहाँ तो बहुत मेल्स हैं और मैं ही एक फीमेल हूँ, तो मैं जाके लूँ कि नहीं लूँ? तो वो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन खड़ा है, खड़ी है। आप अपना काम करते हो, निकल जाते हो। तो वो कॉन्फिडेंस अपोज़िट जेंडर को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेन हैं और आप देख रहे हैं सिमिलर सिचुएशन की विमेन बहुत ज़्यादा खड़ी हैं एक जगह पे, तो भी अगर आपको वहाँ पे कुछ काम है, रिस्पेक्टफुली आप वहाँ पे जाके अपना काम करोगे और निकल जाओगे। मेरा कहने का मतलब समझिएगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर एक जगह पे भीड़ लगी हुई है और ज़्यादा तक अपोज़िट जेंडर है, तो आप कॉन्फिडेंट हैं अपोज़िट जेंडर के सामने खड़े होने में, बैठने में, बात करने में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर एक जगह पे बहुत सारे अपोज़िट जेंडर लोग खड़े हैं, मेन खड़े हैं मान लीजिए या विमेन बहुत सारी खड़ी हैं, तो वहाँ पे जाना एक अगर आप विमेन हैं तो आप कुछ विमेन ऐसी होती हैं ना जो सोचती हैं कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत सारे अपोज़िट जेंडर के सामने से गुज़र सकते हो या फिर आप उधर जा सकते हो अगर आपका काम है तो। मुझे एक कॉन्फिडेंस दिखता है आपके अंदर, ठीक है? आप अपोज़िट जेंडर से बात भी कर पाते हो बहुत अच्छे से, ठीक है? अगर आप मेन हो तो वुमेन से बात कर पाते हो, अपनी बातें सामने रख पाते हो, ठीक है? एक अच्छी भाषा में, अपने मतलब बोल-चाल में जो भी आप यूज़ करते हैं लैंग्वेज, उसमें आप अच्छे से अपने चीज़ों को रख पाते हैं। अगर आप विमेन हैं, तो मेन के सामने आप अपनी बातों को बहुत क्लियरली यहाँ पे कह पाती हैं, ठीक है? बोल पाती हैं और अगर आप मेन हैं, तो आप विमेन के सामने अपनी बातों को क्लियरली यहाँ पे कह पाते हैं, ठीक है? तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जी पिकअप हो रही है, ठीक है? तो ये जो कॉन्फिडेंस आपका आता है ना कि आप अपोज़िट जेंडर से इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ बातें कर पाते हो, तो वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। उनको लगता है कि आपको ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपको, पता नहीं क्यों ये मुझे दिख रहा है या इस समय पे करंट एनर्जीज़ हो सकती हैं कि ज्ञान आपका बढ़ रहा है, जिसके कारण अपोज़िट जेंडर आपके आस-पास ही रहना पसंद करेंगे, ठीक है? चलिए, एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत खुले में रहना पसंद है या फिर आपको ज़्यादा भीड़-भाड़ पसंद नहीं है। तो अगर आप किसी भी इवेंट या मैरिज या बर्थडे को अटेंड करते हैं, तो आप कॉर्नर में कहीं पे खड़े होते हैं या आप स्पेस खोजते हैं, जगह खोजते हैं, जहाँ पे थोड़ा खाली हो, ठीक है? खालीपन हो यानी वो जगह थोड़ी-सी खाली हो, वहाँ लोग कम हों, ठीक है? तो आप वैसे इंसान हैं, मैं देख पा रही हूँ। मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए हुए हैं, किसी मैरिज में गए हुए हैं, बर्थडे में गए हुए हैं, तो ऐसी जगह को खोजते हैं जहाँ पे कम लोग हों और जब आप ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं फाइनली जहाँ पे लोग कम हैं, तो वहाँ पे अपोज़िट जेंडर आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। देखिए, आप भीड़ में खड़े हो, आपको ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आप हल्का-सा कॉर्नर में, साइड में कहीं पे खड़े होते हो जाके, ये आपकी आदत है मुझे लगता है। आपको ना आप वैसे इंसान हो जिसको ताज़ी हवा चाहिए होती है, ठीक है? पता नहीं आप समझ रहे हो मेरा मतलब कि नहीं,
कि लोगों की एनर्जीज़ ऐसी जगह पे जहाँ इवेंट्स होते हैं, मैरिज होती है, शादियाँ होती हैं या बर्थडे होता है या कोई भी इवेंट होता है आपका, ठीक है? वहाँ पे बहुत लोग हैं, तो उतने सारे लोगों की कहीं न कहीं आपको एनर्जी, उनकी वाइब्स फ़ील होती हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है कि आप वहाँ से थोड़ा-सा अलग, जैसे कि कहते हैं ना ताज़ी हवा लेने के लिए आप इधर-उधर चले जाते हो। जैसे बालकनी एरिया में चले गए या फिर एक गार्डन एरिया में चले गए। गार्डन एरिया में अगर लोग हैं तो कॉर्नर में चले गए, ठीक है? उसी गार्डन एरिया में रहोगे, कहीं और नहीं जाओगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि आप हल्का-सा एक वॉल क्रिएट करने के लिए इनविज़िबल ठीक है? जो दिखता नहीं है। क्योंकि आपको लगता है आप अगर ज़्यादा टॉक्सिक लोगों के बीच में रहिएगा या जो सिर्फ़ बात कर रहे हैं, दिमाग खा रहे हैं, तो फिर आप पागल हो जाइएगा। तो इसीलिए आप हल्का-सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए साइड हो जाते हैं और इसीलिए अपोज़िट जेंडर आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप यूनिक हैं, ओके? आप यूनिक हैं और आपको भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं है, इसीलिए आप कॉर्नर में चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, ताज़ी हवा खाने के लिए ये भी कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा मैं उधर से आती हूँ, आता हूँ, ठीक है? तो वो पर्सनैलिटी भी आपकी एक तरफ से अट्रैक्टिव है, वो पसंद आती है, ठीक है? चलिए, जब आप एन्जॉय करने के मूड में रहते हो, तो बिल्कुल चाइल्ड लाइक एन्जॉय करते हो, बच्चे की तरह एन्जॉय करते हो, ये मुझे लग रहा है। आप बच्चे नहीं हो, मैं ये नहीं कह रही। मेरा कहने का मतलब है अंदर के बच्चे को ख़त्म नहीं करना, जो अंदर इनर चाइल्ड है, उसको ख़त्म नहीं करना, ठीक है? एक अंदर के बच्चे को, एक्साइटमेंट को ख़त्म नहीं करना, तो वो है आपके अंदर, ठीक है? चलिए फिर से आपकी आँखों का ज़िक्र हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और आपकी हँसी का 2 चीज़ें आई हैं, ठीक है? चलिए, और अपोज़िट जेंडर क्या कहते हैं आपके बारे में, चलिए देखते हैं और कि कितना खूबसूरत मानते हैं, हमारा टॉपिक वो था, मैं भूल गई। ठीक है। आप जब भी भीड़ में आते हैं तो लगता है जैसे कि आपके साथ आप कहीं भी जाते हैं, तो एक पॉज़िटिव एनर्जी लेकर आते हैं, मैंने कहा, ठीक है? कि पॉज़िटिव मतलब आप खुद पॉज़िटिव इंसान हैं, प्लस मैंने कहा चाइल्ड लाइक हैं, तो अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं, कभी ख़राब नहीं लेके आते हैं या किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं ख़राब, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? एक और चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ कि जनरली आप कहीं पे खड़े हो और फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो, ठीक है? तो ये एक विज़न आया है कि आप कहीं पे खड़े हैं और फ़ोटो क्लिक्स करवा रहे हैं, तो आपकी तस्वीरें काफ़ी अच्छी आती हैं। तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि अपोज़िट जेंडर को आपके पोजेज़, आपकी तस्वीरें शायद पसंद आती हैं यहाँ पे, ठीक है? आपकी तस्वीर रिसेंटली आपने को कहीं पे डाली होगी जो आपकी अपोज़िट जेंडर को काफ़ी पसंद आई होगी और यहाँ पे आप खड़े हो, बैठे हुए नहीं हो। हालाँकि एम्परर भी आया है जिससे मुझे बैठा हुआ भी लग रहा है, लेकिन खड़े होकर आपकी कोई तस्वीर हो सकती है। जो बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है, बहुत ही अलग जगह दिख रही है, ये भी हो सकता है। इसीलिए आपकी तस्वीरें भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, स्पेशली जिसमें आप खड़े होकर किसी जगह पे तस्वीर खिंचवा रहे हैं, कहीं पे भी, तो वैसी तस्वीरें अपोज़िट जेंडर को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, ठीक है? उनको लगता है ना कि आप अपना टाइम खुद से ही एन्जॉय कर रहे हो, लाइक अपना टाइम एन्जॉय कर रहे हो। यू डोंट नीड एनीवन। जैसे पेज ऑफ कप्स को देखकर मुझे लग रहा है कि ये इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुश है अपने में, मतलब वो अपने आप को प्यार करता है, करती है। सेल्फ लव में इतना ज़्यादा है कि वो वहाँ पे कॉन्फिडेंटली खड़ा है, खड़ी है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वही एनर्जी आपकी तस्वीरों से महसूस होती है कि आप अकेले ही खड़े हो और आप खुद से प्यार करते हैं, करती हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पे खड़े हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है आपके बगल में खड़े होके तस्वीरें खिंचवाने की, आपकी सिंगल फ़ोटो भी बहुत अच्छी आती है। कहने का मतलब यही है, ठीक है? जैसे कि एक इंसान जो अपने में ही बहुत ज़्यादा खुश है, सिंगल है तो खुश है, रिलेशनशिप में है तो भी खुश है, ठीक है? अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपकी सिंगल तस्वीरें यहाँ पे बेहद अच्छी आती हैं। आप उसमें कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लगता है कि जैसे इसको ज़रूरत नहीं है किसी की ज़्यादा। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, ठीक है? तो वो बताता है। लेकिन ऐसे जब आपसे बात किया जाए, तो आप कभी-कभी सीरियस हो जाते हैं, ये दिख रहा है कि जब आप अपने में रहते हैं तो एकदम चिल रहते हैं और जब आपसे एक्चुअली कोई बात करने आ जाए, अपोज़िट जेंडर नोटिस करते हैं, तो आप सीरियस और दिमाग से चलते हैं, प्रैक्टिकली बातें करने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये करंट एनर्जीज़ हैं। हाँ, आप वेलकमिंग बहुत अच्छे हैं, वेलकम अच्छे से करते हैं लोगों का, सब चीज़ सही है, लोगों से बात करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब आप ऐसे कोई आपसे बात करने आता है तो आप सीरियसली ही बातें करते हैं, तो वो भी उनको अच्छा लगता है कि यार इसके अंदर कुछ तो बात है, क्योंकि एक तरफ ऐसा है, ऐसी है और एक तरफ ऐसे हैं, ठीक है? तो आपको पता है कब कैसे रहना है,
कहीं न कहीं। आप अपना अलोन टाइम बहुत एन्जॉय करते हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे गए हुए हैं, अकेले हैं, तो आपको अपने से मतलब है, आपको अपनी तस्वीरों से मतलब है, ठीक है? और जब कोई बात करने आ रहा है, तो आप वहाँ पे सीरियस हो जाते हैं या दिमाग से खेल रहे हैं, ठीक है? ऐसा उनको लगता है अपोज़िट जेंडर को, तो उनको बहुत मज़ा आता है, इसीलिए आपसे बात करने के लिए। चलिए, और हाँ, मैं एक बात और रिपीट कर दूँ, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, तो बहुत लोग पोसेसिव फ़ील कर सकते हैं आपको लेके, या फिर ऑब्सेस्ड फ़ील कर सकते हैं आपको लेके, ठीक है? कि आप उनके ही दोस्त रहो, उनके साथ ही जाओ, उनके साथ ही बातें करो, ठीक है? तो ये एनर्जी आपको फ़ील हो सकती है, या आपको कहीं से इन्विटेशन आ सकता है, ये भी चांसेस हैं, ठीक है? इक्वली। चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।